हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये होता क्या है? ये होता है कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका है। और उसके बाद इसमें बात करते हैं कि ये इसको डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं आर से। ये कोवेरियंस कोवेरियंस एक्स और वाई, अगर कोई बाई वेरिएट डेटा है, कोवेरियंस और दोनों यक्स के लिए आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए और वाई के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए, उसका दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, रेशियो कर दीजिए, आ जाएगा। तो क्या होता है, ये कोफिशिएंट आर से, या कभी कभी इसको जो है हम डिनोट करते हैं आर एक्स वाई से भी कभी कभी डिनोट किया जाता है, कभी कभी आर से किया जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोडक्ट का रेशियो ही होता है कर्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये जो कोफिशिएंट है, इन दोनों का रेशियो। अब उसके बाद कोवेरियंस निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये तो हमारा पुराना काम है। लेकिन नया काम है बाई वेरिएट डेटा को किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन हम बाई वेरिएट डेटा से कैलकुलेट करें। इसके लिए मैंने आपको टेबल बना के पिछली बार दिखाया था, हल्का फुल्का मैंने बताया था कि किस तरीके से काम करते हैं। तो काम वहां पे नहीं करना है, सीखा गया वहां पे पिछले लेक्चर में। उसके बाद अब बात होगी इस पे, कैसे आप वहां से निकाल के ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और उसके बाद सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर कोवेरियंस निकालना है आपको यक्स और वाई का, तो आप कैसे निकालोगे? कोवेरियंस ऑफ यक्स वाई, इस बात को निकालने के लिए आप जाओगे फार्मूले की तरफ, सिग्मा एक्स आई माइनस यक्स बार, एक्स बार क्या है? मीन ना, एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार, वाई आई माइनस वाई बार, वाई बार क्या है? ये भी मीन है। दोनों जो है डेटा जो आपके यक्स और वाई दिए गए हैं, उन दोनों के मीन, और ये अपॉन कैपिटल यन क्या है? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। इसी बात को आप कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सिग्मा एक्स आई वाई आई, ये कैलकुलेट कर लीजिए, अपॉन में कर दीजिए यन और माइनस कर दीजिए यक्स बार वाई बार को, दोनों मीन को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। इस तरीके से भी आप कोवेरियंस निकाल सकते हैं यक्स और वाई के बीच में। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एस निकालना है, तो डेटा यक्स के लिए आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, सारे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके आप सम करते आओगे और अपान कर दोगे एन से, तो उससे आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब आपने पिछले पढ़ रखा है, जब हमने पढ़ा था जो है स्टैटिक्स के पोर्शन में, ये सारा कुछ इंक्लूड था। स्क्वायर रूट ऑफ इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस कर देंगे आप मीन के स्क्वायर को, एक्स बार स्क्वायर, इसी आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सेम स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है वाई वेरिएबल के लिए, तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, या फिर इसी को आप निकाल सकते हो सिग्मा, सॉरी एक्स आई नहीं, वाई के लिए तो वाई रहेगा, वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन, या फिर वाई आई स्क्वायर का सिग्मा अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर। ओके, ये बात हो जाएगी। तो यहां से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो कोवेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर इस तरीके से, ठीक है। और एक सिंगल फार्मूला बना लिया जाए, इन दोनों को आपस में रिलेट करते हुए एक सिंगल फार्मूला बना लिया जाए, तो आप जो है रेशियो को, इस कोफिशिएंट को बोल सकते हो R इज इक्वल टू यन सिग्मा यक्स आई वाई आई, एन जो आपका यन है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एक्स आई वाई आई, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, उसमें से आप माइनस कर दोगे सिग्मा एक्स आई इंटू सिग्मा वाई आई, दोनों का अलग अलग करके आप माइनस कर दोगे सिग्मा एक्स आई, सारे एक्स आई का सम, इंटू सिग्मा वाई आई। क्लास मार्क होता है ना एक्स आई और वाई आई, जो आप क्लास इंटरवल बनाए रहोगे उसका जो है क्लास मार्क रहेगा। अपॉन डिनोमिनेटर में आप करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ सबसे पहले तो यन सिग्मा यक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा यक्स आई एन सिग्मा
एक्स आई स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके आप सम करोगे, माइनस सिग्मा एक्स आई जो आप निकाले रहोगे उसका पूरा स्क्वायर कर दोगे, ये चीज कैलकुलेट कर लोगे, इसी में इनटू कर दोगे किससे, सिग्मा वाई आई जो आपने यहाँ पे बोला अभी अभी, सिग्मा वाई आई, सिग्मा एन इंटू सिग्मा वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई आई होल स्क्वायर, ये चीज आप कैलकुलेट कर दोगे। एक सिंगल फार्मूला है ये, जैसे भी दिया रहेगा तो आप मोस्टली तो हम सिंगल फार्मूला ही यूज करेंगे, क्यों पचड़े में पढ़ेंगे कि अलग से ये निकालें फिर ये निकालें फिर यहाँ आए, तो हम ज़्यादातर जो है इसी को यूज करेंगे, किसी चीज़ का काम नहीं है। एक्स आई वाई आई जो कि जो है क्लास मार्क है, क्लास इंटरवल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको क्लास मार्क मिलता जाएगा, एक्स आई आ गया वाई आई आ गया, उसके बाद तो कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी बात की, ठीक है। और अगर फिर कोवेरियंस निकालना हुआ, कोवेरियंस निकालना हुआ तो एक और भी तरीका है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, इसमें आप करते हो कि एक्स आई वाई आई और एफ आई जे जो है फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा एक्स आई वाई आई और एफ आई जे अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स बार वाई बार, एक्स बार और वाई बार क्या है, मीन है। ये सारी चीजें बहुत पहले से पता है। उसके बाद अगर निकालना हुआ मान लीजिए जो है एस एक्स, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स वाले वेरिएबल के लिए, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ आई ओ, सारा भी इंडिकेशन एक साथ हम लिख लेते हैं, एफ आई ओ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, इनका जो है हम कर देंगे पूरा प्रोडक्ट निकाल के सिग्मा लगा देंगे, मतलब सबको ऐड कर दिया है, अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। एस वाई निकालना है अगर तो अंडर रूट सिग्मा यहाँ पे हो जाएगा एफ ओ जे सिग्मा एफ ओ जे, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे वाई आई स्क्वायर या फिर वाई जे स्क्वायर, जो आपका मन करे लिख लीजिए, वाई जे ही लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे हमने जे लगाया हुआ है, अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर। ये सारा फंडा है, इसी फार्मूले को हम लगाएंगे। हो तो गए बहुत फार्मूले, लेकिन सबसे काम का तो ये है ना। अगर आपको ये तैयार है तो काफी कुछ आपका निकल जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। बाकी और जानते रहेंगे तो क्वेश्चन कहीं इधर उधर भी नहीं जाने पाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एक्स आई क्या डिनोट कर रहा है, मिड वैल्यू ऑफ ith क्लास इंटरवल ऑफ एक्स, वाई आई मिड वैल्यू वही क्लास मार्क, एक्स आई एंड वाई आई आर क्लास मार्क, सारे इंटरवल के लिए अलग अलग निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर जो है और किसका यूज हुआ है, यक्ष बार और वाई बार का। तो यक्ष बार क्या है, मीन है वेरिएबल यक्ष के लिए, वाई बार क्या है, मीन है वेरिएबल वाई के लिए। और ये जो है एफ आई जे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आई जे एच सेल के लिए, किसी सेल के लिए, पर्टिकुलर सेल के लिए फ्रीक्वेंसी है। एफ ओ जे या फिर एफ आई जे आई ओ, ये क्या है, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी है। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी अभी क्वेश्चन में मिलेगा, हम उसको करेंगे मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। और किसका यूज हुआ है, एन क्या है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम है। तो इतनी सी बातें हैं। अब उसके बाद इसमें से कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये फार्मूले जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो है बुक में तो आपके होगा ही, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद जो बात है, जैसे ये जो है क्या है, ये जो कोफिशिएंट है, कोरिलेशन का कोफिशिएंट है पर्ल साहब का, तो इसमें है कि कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो। तो अगर कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो है तो ऊपर और नीचे जो भी यूनिट रहेगी, यूनिट से यूनिट कट जाएगी, है ना, कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसे में जो है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो आपसे जो है एमसीक्यू में थ्योरेटिकल पोर्शन से ये भी सवाल उठता है ना, उठा सकता है क्या, कि पहली बात तो ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी। दूसरी बात कि इसके जो वैल्यू होती है, जो ये R है, उसकी वैल्यू कभी -1 से कम नहीं हो सकती, +1 से ज्यादा नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि -1 और +1 के
बीच में ही लाई करेगी। अगर आप वेरिएबल x और वेरिएबल y को किसी और वेरिएबल में ले चलते हैं, मान लीजिए जैसे हमने ले लिया जो है u बना लिया एक, जिसमें किया कि x माइनस ए अपॉन बी, ए और बी हम वहीं से बना लेंगे अपने जो है इंटरवल में से, और v बना लिया एक, v को बोला हमने कि y माइनस सी अपॉन बी, b जो है कोई डी कोई और ले लिया अगले वाले के लिए, y वाले के लिए, इसमें a और b ले लिया और उसमें स्केल्स है, ठीक है। तब जो यहाँ पे रेशियो आएगा, कोफिशिएंट का रेशियो, अगर ये a और b पता चल जाते हैं तो कोफिशिएंट का रेशियो r x y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बी डी अपॉन बी डी वो पीने वाली बीड़ी नहीं, ठीक है। b मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ d, मतलब मॉड लगा दिया है, जो भी नेगेटिव रहेगा उसको पॉजिटिव बना देगा, और जो है r निकाल लेंगे हम u v के लिए। अगर किसी और वेरिएबल के फॉर्म में आपको रेशियो पता है, कोफिशिएंट का रेशियो पता है, तो आप x y तक पहुंचने के लिए इस b और d के बारे में पता हो जाए तो आप यहाँ से जो है स्केल्स है, ये b और d स्केल्स हैं डेटा के, और a और c क्या हैं, ओरिजिन्स हैं x और y की, जिधर x और y टेंड कर रहे होंगे वो a और b है, और b और d स्केल्स है, कितने पे मेजर हो रहा है, ठीक है। अभी ये सारा कुछ सवाल में मिलने वाला है, क्वेश्चन हम करते हुए सब कुछ पाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखने वाली हैं, क्या कि यूनिट लेस क्वांटिटी है, दूसरी बात कि उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तीसरी बात अगर u और v के फॉर्मेट में है और वहां से आपको कोफिशिएंट का रेशियो पता है तो आप जो है सीधे x और y में पहुंचने के लिए बस b और d पता चल जाए, इस फार्मूले से जो भी होगा हम बना लेंगे क्लास लेंथ वगैरह देख के, उसके बाद फिर सारा काम हमारा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं, कुछ सॉल्व करके कुछ नई बातें सीखते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं वो सब कुछ सीखते हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यू के प्रॉब्लम एक साथ हो जाएंगे ना, आप खुद ही कर लेंगे और हम भी करवा देंगे कुछ। आपका सवाल क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन एज एंड ब्लाइंडनेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया गया है, एज दी गई है, तो उसमें 0 से 10 ईयर के बीच में, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे ही चलते चलते 70 से 80 साल तक की एज दी गई है, और नंबर ऑफ पर्सन कितने पे एग्जामिनेशन हुआ है, जैसे 10 साल के जो है 90,000 लोगों पे एग्जामिनेशन हुआ है, 10 से 20 के बीच में 120,000 लोगों पे एग्जामिनेशन हुआ है, 20 से 30 एज वाले 140,000 लोगों पे एग्जामिन हुआ है। उसमें से कितने लोग ब्लाइंड निकले हैं, तो इसमें से ब्लाइंड निकले हैं जो है 10 लोग 90,000 में से, और उसके बाद फिर 120,000 में से 15 लोग, ऐसे ही इतने लोग ब्लाइंड निकले हैं। तो आपके पास एक वेरिएबल तो बन जाएगा इसकी मिड वैल्यू से, एज वाला, एज फैक्टर से, और दूसरा वेरिएबल बन जाएगा कि कितने जो है ब्लाइंड है। ओके, तो हम इसको बनाते हैं, देखिए काम कैसे करते हैं। एक कॉलम बना दिया हमने एज का बना दिया, दूसरे कॉलम में हमने बना दिया कि मिड वैल्यू, ये जो इंटरवल था उसकी मिड वैल्यू। ओके, तीसरे कॉलम में मान लीजिए हमने ये मिड वैल्यू हो गया, एज हो गया, इसमें हमको मिल जाएगा XI, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरे कॉलम में हमने बना दिया है नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने जो है ब्लाइंड है, नंबर ऑफ पर्सन, ये जो है नंबर ऑफ पर्सन, इसको भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्सन, ये हमने एक कॉलम बना दिया। फिर नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्सन, जैसे यहाँ पे है कि 90,000 में से 10 लोग ब्लाइंड हैं, तो अगर आप बनाएं कि एक वेरिएबल y बनाएं जो इन सबको रिलेट करे, तो कुछ अजीब सी क्वांटिटी कई बार बन जाएगी जो कैंसिल वगैरह नहीं होती होगी, या कुछ ऐसा होता होगा। तो हम ये जो 1000 है इसको जो है कैलकुलेट कर लें 1 लाख में, पर 1 लाख सारे एक जैसे हो जाएंगे, कुछ 1 लाख क्रॉस कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से सारी वैल्यूज एडजस्ट हो जाएंगी अपने आप ना। तो नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्सन्स पर लाख, नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्सन्स पर लाख, इसी को हम y बोल दे रहे हैं ताकि कोई अच्छी वैल्यू मिले, पर लाख।
पर 1000 भी कर सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई अच्छी सी वैल्यू मिले, कई बार पॉइंट वगैरह मिल जाएगा। लाख में कर लेंगे, सही चलेगा, पर लाख, इसी को हम वाई बोल रहे हैं, वाई आई। ओके, फिर उसके बाद जो है हमने जरूरत पड़ती है, हमें अगर रेशियो निकालना है तो हमें आर में किसकी जरूरत पड़ती है, हम निकालते हैं एन सिग्मा यक्ष वाई, एन इंटू सिग्मा यक्ष आई वाई आई माइनस सिग्मा यक्ष आई इंटू सिग्मा वाई आई, दोनों का अलग अलग सिग्मा करके भी प्रोडक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम नीचे कैलकुलेट करते हैं एन, एक सिंगल फार्मूला जो बताया था आपको, एन सिग्मा यक्ष आई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर सिग्मा यक्ष आई का स्क्वायर, उसका सम करेंगे, माइनस सिग्मा यक्ष आई अलग से निकाले रहेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, या तो फिर बार निकाले रहे उसके साथ कर ले काम। फिर उसके बाद माइनस इंटू करते हैं सिग्मा एन इंटू सिग्मा वाई आई, सारे स्क्वायर करके सम करेंगे, माइनस सिग्मा वाई आई, ये कैलकुलेट करके फिर उसका स्क्वायर कर दूंगा। ये काम हो जाता है हमारा। ये सारा जो है हमको टेबल में निकालना भी पड़ेगा। जैसे ये हमने वाई आई तो निकाल लिया, अब हमें यक्स आई यहाँ से मिला है, तो एक टेबल हम बना लेंगे यक्स आई वाई आई के प्रोडक्ट का, वहां भी हम सिग्मा कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, सम आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी एक्स आई की, सिग्मा यक्स आई की, सिग्मा यक्स आई हम निकाल लेंगे ना, एक्स आई निकाल लेंगे, एक्स आई तो है ही, यहाँ से ऐड कर देंगे, सिग्मा एक्स आई आ जाएगा, वाई आई निकला है, ऐड कर देंगे, सिग्मा वाई आई आ जाएगा। जरूरत है सिग्मा यक्स आई स्क्वायर की, एक्स आई स्क्वायर उसका सिग्मा, और जरूरत है वाई आई के स्क्वायर का सिग्मा। इतने का काम की हमको आवश्यकता है, ये हमने किया। एज, फिर हम जो है एज को लिख लीजिए। एज जो है आपका कैसे है, 0 से 10, थोड़ा आपको लंबा लग सकता है, लेकिन जो है जब डिटेल काम आता रहेगा तब उसके बाद आपका ये काम बहुत तेजी से होगा। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, 70 to 80, बस यहीं तक है। 80 साल के ऊपर किसी को जीने नहीं देंगे। ओके, मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई की मिड वैल्यू 0 से 10 तो आ जाएगी 5, लेंथ है 10 का तो अपने आप चलेगा 5, 15, 25, 35 और उसके बाद फिर 45, फिर उसके बाद जो है 55, फिर 65, 75, ये हमने मिड वैल्यू निकाल ली, सारी एक्स आई हो गए। नंबर ऑफ पर्सन्स आपको दिया गया है 90, 120, 140, 100,000, 80,000, 60,000, 40,000, 20,000, ये हो गया। उसमें से ब्लाइंड है इसमें से 10 लोग, 15 लोग, 18, 20, 18 के बाद फिर 20, 20 के बाद फिर 15, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 6, ये हो गए ब्लाइंड पर्सन्स। अब आपको पर लाख निकालना है, तो पर लाख निकालना है तो ब्लाइंड अपॉन पॉपुलेशन जितने पे हुआ है इंटू कर दें 1 लाख, तो 90,000 पे हुआ है, 1 लाख से इंटू कर देंगे। उसके बाद फिर जो है कितने ब्लाइंड थे, 10 थे, तो इसको डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 11। फिर उसके बाद ऐसे ही करेंगे तो फिर मिलेगा आपको कितना, 12। 11, 12 आप निकाल के देख लीजिए कोई। ब्लाइंड कितने हैं, 10 है, और नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 90,000 है, 90,000 हाँ हो गया, इंटू 1 लाख कर लीजिए। 1 लाख 40 से 40 ये कैंसिल आउट और छोटी सी क्वांटिटी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद फिर 10 इंटू 10 100, 100 अपॉन 9 अप्रॉक्स में जाएगा 11, तो हमने लिख लिया 11 अप्रॉक्स वैल्यू, तो अच्छी वैल्यू है वो उसको निकाल के। फिर उसके बाद इसको ऐसे ही करेंगे, 15 अपॉन 1,20,000 करेंगे और इंटू करेंगे 1 लाख तो आएगा 12, इसको ऐसे निकालेंगे तो आएगा 13। फिर उसके बाद जब निकालेंगे तो 20, 19, 20, 20, 19, 20 ये सब निकाल लीजिए आप। और फिर उसके बाद जो है 20, 19, 20, फिर उसके बाद ये आ रहा है 25 और ये आ रहा है 30। ओके, निकाल के देख लीजिए, 6 अपॉन 20,000 इंटू
जैसे निकाला मैंने 6/20,000, 20,000 पे एग्जामिनेशन हुआ है, अब आपको 1 लाख में निकालना है तो 1 लाख से 2 कर दीजिए। देख रहे हैं 4 जीरो से, इसके 4 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 5 जा 10, 6 5 जा 30 ना, वाई आई की सुंदर सी वैल्यू मिल गई। मल्टीप्लाई करते चले आइए, 5 इंटू 10 55, फिर उसके बाद इसको करेंगे 15 इंटू 12 180, फिर उसके बाद इसको 25 इंटू 13, सारा टेबल जो है हम भर दे रहे हैं। 325 700 855, 325 700, कैलकुलेटर से आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, 700 855 855 110, और मिल रहा है आपको 1100, सॉरी 1100, और है 1625 2250, 1625 2250। ये बात रही। इतना कैलकुलेशन करने के बाद सारे अक्षाई को स्क्वायर करके जो है सम करना है। चलिए वो अभी बाद में कर लेंगे, पहले तो स्क्वायर कर लें, सम तो हो ही जाएगा। अलग अलग करके स्क्वायर कर लीजिए। देखिए 5 का स्क्वायर होगा तो 25, 15 का स्क्वायर होगा 225, ऐसे सबका स्क्वायर करते हुए चले आइए तो आपको मिलेगा 625, 25 के लिए 625, फिर उसके बाद 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर मिलेगा जो है आपको 1225, 1225, ऐसे ही जो है 45 का स्क्वायर करेंगे तो 2025 ना। ये सारी वैल्यू जो है आप फिल करते चले आइए। 1555 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4225, फिर ऐसे ही 65 का स्क्वायर, सॉरी 3025, 42 का 45 55 का 3025, इसका मिलेगा 65 का 4225, और उसके बाद ऐसे ही 75 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 5625। ठीक है, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद वाई आई है उसका सबका स्क्वायर कर लीजिए। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 20 का स्क्वायर 400, उसके बाद फिर 19 का स्क्वायर तो आ जाएगा, 19 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 361, 361, फिर 20 का स्क्वायर है तो आपको मिल जाएगा 400, फिर 25 है तो 625, 30 का स्क्वायर तो 900। जहां जिसका है इसको जो है आप कैलकुलेटर उठाइए, वाई आई के स्क्वायर का सम कर दीजिए, एक्स आई के सारे स्क्वायर जो इधर आए हैं टेबल में इनको सम कर लीजिए, इसका सम निकाल लीजिए, एक्स आई जो आया है इसका सम निकाल लीजिए, वाई आई जो आया है इसका सम निकाल लीजिए ना। उसके बाद उठा के सीधे यही फार्मूले में पुट कर दीजिए। एन की वैल्यू जो है आप कितनी रखेंगे, तो एन की वैल्यू रखेंगे आप 8। कितने लोगों पे कितने ऑब्जर्वेशन हैं टोटल, तो आप देख रहे हैं कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है। आप फ्रीक्वेंसी अलग से नहीं है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही आप बना लोगे। तो बस यही काम कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 0.96। सारी वैल्यू यहाँ निकाल के आप पुट करते जाओगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0.96। अब ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि जो है बहुत ही ज्यादा, आर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, -1 से +1 के बीच में ना। तो -1 से +1 के बीच में ये +1 के बहुत ज्यादा करीब है, इसका मतलब ये कोफिशिएंट काफी बड़ा है, और काफी बड़ा है साथ ही साथ क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन इसका क्या बता रहा है कि कोरिलेशन पॉजिटिव है, और जो है इसका बड़ा होना, इस वैल्यू का बड़ा होना, 1 के ज्यादा करीब पहुंचना, ये बता रहा है कि उम्र के साथ ब्लाइंडनेस का रिश्ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ब्लाइंडनेस बढ़ेगी, ये बड़ी वाली वैल्यू ना। तो ये मतलब निकला, हमको इतनी जानकारी मिल गई किससे, कोरिलेशन की, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की हेल्प से। और बाकी की बातें दो है, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, देखिए और भी क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अच्छा क्वेश्चन है एकदम, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फॉर 20 आइटम्स। पहली चीज जो जो यहाँ से मिल रहा है वो निकालते चलिए। 20 आइटम्स मतलब नंबर ऑफ आइटम्स हैं 20, एन की वैल्यू आपको मिल गई है 20, और आर की वैल्यू है कितना, 0.4। अच्छा,
अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y आर नोन टू बी, मतलब x बार है 12 और y बार है 15 ना, मतलब अर्थमेटिक मीन हो गया x और y के लिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन x का है 3, स्टैंडर्ड डेविएशन y का है 4। लेटर ऑन, अरे ये क्या हो गया, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 2015 वाज रॉन्गली टेकन एज 15, 20, जहां पे 20 और 15 था वहां गलती से 15 और 20 हो गया है। तो ये जो 0.4 आया था, ये इसकी करेक्ट वैल्यू क्या होगी? अच्छा, तो जैसे r की वैल्यू आ गई है तो वी नो दैट r इक्वल टू कितना है, कोवेरियंस होता है एक्स वाई का, अपान हम निकालते हैं यस ऑफ एक्स इंटू यस ऑफ वाई, ये चीज होती है एक्चुअल में। r की वैल्यू है 0.4, तो 0.4 इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, मतलब 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, 12 को इधर भेज दिए, 0.4 में मल्टीप्लाई करेगा तो कोवेरियंस आपका कितना आ जाएगा, 12 4 जा 48, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 48, मतलब एक डिजिट पे डेसिमल 4.8। अच्छा, तब कोवेरियंस एक्स वाई का आ गया है 4.8, और एक्चुअल में कोवेरियंस होता कितना है, ये होता है सिग्मा एक्स आई वाई आई ना, अगर यहाँ एक्स वाई है तो सिग्मा एक्स वाई, ठीक, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू, आपको मिल गया है समझिए 4.8, कोवेरियंस का जो फार्मूला था एक्चुअल में। अब यहां से देखें अगर तो सिग्मा एक्स इंटू वाई, सिग्मा एक्स वाई, ये वैल्यू आपको नहीं पता, तो सिग्मा एक्स वाई यही छोड़िए, ऐसे ही एन की वैल्यू है 20 माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, मतलब 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 करेंगे तो आपको मिलेगा 180, 180 को उधर भेज दीजिए, 180 को उधर भेज दीजिए तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 4.8 तो पहले से है, 4.8 में 180 जब ऐड होगा तो आपको मिल जाएगा 180 प्लस 4.8, तो 184.8, तो और ये 20 जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 20 इंटू, ये माइनस में था इधर आके पहले प्लस हुआ, फिर आके 20 ने मल्टीप्लाई किया, प्लस हुआ तो आया 184.8, और उसमें जब 20 मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा आपका अप्रॉक्स में 3096, ये वैल्यू आपको मिल जानी है यहां से। तो करेक्टेड क्या हो जाएगा, एक्चुअल में करेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू, हेंस करेक्टेड सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू, करेक्टेड सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू, ये जो आ गया है 3696, उसमें से जो आपकी वैल्यू थी एक्चुअल में वो क्या लिख दिया है आपने, 15 आपने लिख दिया है, 15 और 20 लिख दिया है, और एक्चुअल में उसको रहना चाहिए था 2015, तो बात वही हुई, ये तो है नहीं कि कोई और डिजिट लिख दी गई है, तो 2015 जो आपने ले लिया है, गलती से ले लिया, उसको पूरा हटा दीजिए, उसके बदले में सिग्मा एक्स वाई में 15 इंटू 20 कर दीजिए, कोई और वैल्यू होती तो थोड़ा फर्क पड़ता, अभी ये वही आ गया 3696, ओके, ये बन गया हमारा सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू। आल्सो एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर अगर देखिए तो कितना आएगा, 3 था, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, स्क्वायर इसलिए क्योंकि जो है इसके फार्मूले में अंडर रूट होता है, तो अब इसका फार्मूला लगा दीजिए, इसका फार्मूला एक्चुअल में क्या होता है, सिग्मा आप करते हो यक्स आई का स्क्वायर, तो सिग्मा यक्स स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 माइनस एक्स बार है 12, 12 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144, 144 इधर आके 9 में प्लस होगा और उसमें आके 20 मल्टीप्लाई करेगा, 20 मल्टीप्लाई करेगा, तो फाइनली कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, निकाल लीजिए सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 303060, ठीक है। ये वैल्यू निकलने के बाद आप प्रोसेस को अपने आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही जो है बिल्कुल यस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई के लिए उसका स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि अंडर रूट लगता है उसके फार्मूले में, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 16, और उसमें करेंगे आप सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 20 माइनस
मीन इसका 15 का स्क्वायर बराबर 60, 225 आएगा, इधर आके प्लस कर लीजिए, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4820, 4820। ठीक, ये काम हो गया आपका। उसके बाद फिर करेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा यक्ष, सिग्मा यक्ष, करेक्ट सिग्मा यक्ष क्या बन जाएगा, करेक्ट सिग्मा यक्ष, सिग्मा यक्ष पूरा सम ना, पूरे सम की बात कर रहा है, तो सिग्मा यक्ष की जो वैल्यू होगी आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाता है, और मीन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा आपको सिग्मा यक्ष। लेकिन गलती से आपने जो है ले लिया है कितना, सिग्मा यक्ष 15, और उसे रहना कितना चाहिए था 20, तो 15 को इसमें से आप निकालोगे ना, 15 को आप इसमें से निकालोगे और 20 को जो है जोड़ोगे, क्वाड्रेंगुलर टेकन एज 15 20, हाँ 20 को आप इसमें ऐड करोगे, तो यन से x बार में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 इंटू 12 और उसमें से 15 मल्टीप्लाई करके 20 ऐड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 245, 245। ऐसे ही आप निकाल लीजिए करेक्ट सिग्मा y, तो करेक्ट सिग्मा y आपको क्या मिल जाएगा, करेक्ट सिग्मा y इक्वल टू आप पूरे यन से मल्टीप्लाई कर दोगे उसके मीन में, तो टोटल आ जाता है। उस टोटलिटी में से आपने जो है कितना लिख लिया है, 15 आपको लिखना चाहिए था लेकिन आपने गलती से लिख लिया है 20, तो आप 20 को माइनस करोगे और 15 को प्लस करोगे। अब इसमें से जो है एन वाई बार है, एन वाई बार मतलब 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे 15 में, 20 इंटू 15 में से 20 माइनस होगा, 15 ऐड होगा, और आपको जो है करेक्ट सिग्मा वाई की जो वैल्यू है वो मिल जानी है 295, 295। ऐसे ही एक एक स्टेप करके चलेंगे। तो इस हिसाब से करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना बना, सिग्मा एक्स स्क्वायर, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, हम क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, जगह नहीं बच रही है पास में, ठीक है। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू जरा ढूंढिए, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप अगर निकालेंगे तो आपका जो है इनकरेक्ट कितना आया था, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी कहाँ गया, हाँ ये 3060, तो 3060 आई थी करेक्ट वाली, उसमें से जो है एक्चुअल में आपने सबका स्क्वायर करके ऐड किया होगा, तो आपको जो है मिला होगा इनकरेक्ट वाला जो था यक्ष में वो 15 आपने लिख लिया था, एक्चुअल में रहना चाहिए था उसको 20, तो 15 का स्क्वायर करके आपने ऐड किया था फालतू में, उसको माइनस कर दीजिए और 20 के स्क्वायर को ऐड कीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको। और यहां से आपको मिल जाएगा क्या, यहां से आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू 3235, निकाल लीजिए, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, तो 400 में से 225 घटा के 3060 में ऐड कर दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही करेक्ट वाला निकाल लीजिए, वो करेक्टेड सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है 4820, 4820, सारी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर करके आपने सम किए होंगे, सारी ऑब्जर्वेशन में आपने गलती से 20 लिख लिया है जबकि आपको रहना चाहिए था 15, तो माइनस करोगे आप 20 स्क्वायर, ऐड करोगे 15 का स्क्वायर, तो इस केस में आपको जो है ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और रिड्यूस होके मिल जाएगा 4645, 4645 ये वैल्यू हो गई सिग्मा वाई स्क्वायर की। फिर ऐसे ही जो है और काम कीजिए, अब उसके बाद फिर करेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, आप जो है उस पे आ जाइए, वो रिलेशन कोफिशिएंट पे, तो वहां आपको क्या मिलता है n इंटू सिग्मा एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, सिग्मा एक्स वाई आपने करेक्टेड निकाल ही लिया है, ये वाला है 3696, उसमें से आप माइनस करते हो सिग्मा एक्स आई जो कि आपने निकाल लिया है 245, सिग्मा वाई जो कि आपने निकाल लिया है वो भी निकाल लिया है, अपॉन अंडर रूट करके n इंटू सिग्मा करते हो आप जो है एक्स स्क्वायर का, सिग्मा एक्स स्क्वायर का,
और उसमें से माइनस करते हो सिग्मा यक्ष निकाला है जो उसके स्क्वायर को, ठीक है। और फिर आप उसके बाद फिर इंटू करते हो n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, उसमें से आप माइनस करते हो सिग्मा वाई के पूरे के स्क्वायर को, जो पूरा आया रहे सिग्मा वाई। यहाँ आप सारी वैल्यू रखिए, n की वैल्यू है 20, 20 इंटू सिग्मा यक्ष वाई कितना है 3696 माइनस माइनस आप करोगे, माइनस करोगे किसको 245 इंटू 295, 245 ये आया है 295, 245 इंटू 295 अपॉन स्क्वायर रूट लगाना है, n मतलब 20 और सिग्मा एक्स स्क्वायर जो करेक्टेड वाला है, करेक्टेड वाला ये है, तो 20 इंटू 3235 माइनस करोगे 245 के स्क्वायर, 245 के स्क्वायर इंटू 20 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर जो करेक्टेड वाला है 4645 माइनस करोगे 295 के स्क्वायर को। कैलकुलेटर उठा लीजिए, जल्दी से कैलकुलेट करते आइए, आंसर कितना आता है कमेंट कर दीजिए। ओके, तो ये वैल्यू हो गई आपकी, जो है इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। अगर कहीं कुछ गलती से लिख दिया गया, अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट समझने वाला सवाल था, जान लीजिए काम क्या है, यही काम आपको करना होगा, ठीक है। तो फिर और क्वेश्चंस लगाइए इस पे, ताकि तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।